हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हॉर्नबिल चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश की बुक जिसमें दी पोएट्री एट लेडी चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। इसकी पूरी हिंदी समरी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें किसने कैसा रोल किया ये सब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसका कैरेक्टर जान लीजिए। पहले देखिए, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन यानी कि दादी और पोते के ऊपर ये चैप्टर दिया गया है और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। इन्हीं के रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से गांव में रहते थे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते थे और कुछ समय बाद उनके लाइफ में कैसा टर्निंग पॉइंट आता है, उस सब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है भाई। चलो अब शुरू करते हैं। अब जो ग्रैंड मदर विलेज में थी, इन द विलेज में, तो खुशवंत सिंह यानी कि अपने पोते को डेली अर्ली मॉर्निंग उठा दिया करती, यानी कि जल्दी उन्हें सुबह उठाकर तैयार करती और उन्हें स्कूल लेकर जाती अपने साथ, ठीक है। और स्कूल जाते वक्त वो हमेशा बासी रोटी ले जाया करती थी ताकि रास्ते में आने वाले कुत्तों को दे सके, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी उनके रिंकल्ड फेस थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके चेहरों पर और वाइट हेयर, प्रॉपर पूरे वाइट हेयर हो चुके थे। यानी कि राइटर ऐसा सोचते थे, खुशवंत सिंह ऐसा सोचते थे कि दादी को मैंने हमेशा इतनी ही बूढ़ी देखा है और इससे ज़्यादा शायद और कोई बूढ़ी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी, सी इज ए रिलीजियस माइंडेड, ऑलवेज इन हैंड रोजरी, वो हमेशा उनके हाथों में एक मालाएं होती और वो हमेशा हमेशा भगवान को याद करती रहती और हमेशा धार्मिकों के बारे में अपने पोते को और लोगों को बताया करती थी, ठीक है भाई। इस तरीके से वो गांव में रहा करती थी। चलो अब आ जाते हैं भाई सिटी के ऊपर। तो खुशवंत सिंह को यानी कि उसके पोते को, खुशवंत सिंह ने ये अपनी बचपन की कहानी बताई है। तो खुशवंत सिंह जो होते हैं वो होते हैं, उन्हें हाई स्कूल के लिए उनके माता पिता उन्हें शहर बुला लेते हैं भाई। तो उन्हीं के साथ दादी भी जाती हैं, तो हाई स्कूल के लिए वो जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन दादी वहाँ पर सिटी के स्कूलों को नोटिस करती है, वहाँ पर ये देखती है कि सिटी के स्कूलों में भाई सी इज नॉट गेट ए एजुकेशन रिलीजन माइंडेड। कहने का मतलब है कि वहाँ पर धार्मिक बुकों के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता, धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। इस चीज़ का उन्हें खेद था। और दूसरी बात ये भी थी कि वहाँ पर उन्हें गलियों में कुत्ते नहीं मिल रहे थे रोटी डालने के लिए। तो उन्होंने कुछ समय बाद चिड़ियों को, स्पैरोज को दाना डालना शुरू कर दिया अपने छत के आसपास, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन ग्रैंड मदर। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आता है? टर्निंग पॉइंट यही आता है जब वो यूएसए यानी कि और हाई स्कूल के लिए पढ़ने के लिए चले जाते हैं भाई, ठीक है। यूएसए में चले जाते हैं। तो दादी जब उन्हें, खुशवंत सिंह को यानी कि अपने पोते को विदा कर रही होती हैं, तो खुशवंत सिंह के मन में दुख रहता है। वो ये सोचते हैं कि शायद जब मैं 5 साल बाद यानी कि 5 ईयर्स के बाद कम बैक यानी कि वापस लौटूंगा तो शायद मैं दादी को देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। क्योंकि खुशवंत सिंह के मन में ये था कि दादी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि इनकी डेथ किसी भी वक्त हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब खुशवंत सिंह यूएसए से रिटर्न आते हैं अपनी एजुकेशन को पूरा कर, लेकिन दादी वैसे का वैसे ही उनका इंतजार कर रही होती है उनका स्वागत करने के लिए, ठीक है भाई। बिल्कुल खुशी के साथ जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही, ठीक। लेकिन अब कुछ समय बाद जब वो अपने पोते से मिलती है तो थोड़े दिनों बाद दादी की डेथ यानी कि दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो भी वो लास्ट समय में क्या कहती हैं कि जो उनके पास लास्ट समय, उन्हें पता रहता है कि ये मेरा लास्ट समय है भाई। लास्ट समय के बाद भी वो क्या करते हैं कि वो बीट्स ऑफ रोजरी यानी कि अपने हाथों से माला को घुमाते रहते हैं ताकि उनको वो ये जानते कि जो भी मेरा लास्ट समय है वो मैं भगवान के चरणों में बिताऊं, भगवान को याद करते हुए बिताऊं, ठीक है। और उनकी डेथ हो जाती है और कुछ उनकी डेथ एक सोरो फील दिखाने के लिए डेथ होने के बाद चिड़िया, कुत्ते वहाँ पर आकर एक तरह से झुंड बना लेते हैं ताकि उन्हें ये दिखाएं कि हम भी दुख में शामिल हैं, ठीक है भाई। ये थी इसकी समरी।
और मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो 100% आएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर कंप्लीट। देखिए ये लिख दिया मैंने, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कर दें तो आपका पक्का हो जाएगा ये चैप्टर, और ये जरूर आने के चांसेस रहते हैं, जरूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।